बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर वीलॉग एंड अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग की है। कुछ आर्टिकल स्टिच होकर आए, सोचा फटाफट से वीडियो बनाई जाए। इस तरह ओवरलैप में नेक लाइन रखा गया और साथ ही साथ इसको लेस के साथ डिज़ाइन किया गया। ये जैसे मेरी क्लाइंट चाहती थी उसी तरह इसको बनाया गया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा शशके नहीं चाहिए थे, सिंपल से सूट चाहिए थे। तो हमने सिंपल से इनको स्टिच करवाया। इस तरह चिकनकारी इस पर हुई हुई थी, लेकिन हमने साथ में लेस को अटैच किया। आप चेक करें, लेस के साथ इसकी लुक ही चेंज हो गई है। मैं चाहती सिंपल स्टिच करवा देती, लेकिन कुछ चीज़ें टू 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 सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि अब क्या किया जाए, साथ साथ काम भी है। कुछ इस तरह दामन दिया गया था, लेस इसकी ढा करके खूबसूरत लगी है, क्योंकि वो इसको कॉम्प्लीमेंट करी है। ऐसे लग रहा है कि इस पर भी चिकनकारी हुई हुई है। मतलब ये जो होल्स के साथ लेस दी गई है, साथ में हमने चौक पर भी लेस को अटैच कर दिया। ये चेक करें, ये इसका बैक साइड का दामन है, आगे पीछे लेस लगाई गई, साथ में इनर को अटैच किया गया, क्योंकि सारी बात है होल्स होते हैं तो दिखेगा। प्लेन शलवार के साथ हमने ये सूट स्टिच करवाया। 2 सिलाइयाँ लगाई गई हैं, सिंपल तरीके से इस सूट को स्टिच करवाया गया। साथ में जैसे बेल्ट चाहिए होती है बिल्कुल उसी तरह बनाया गया, क्योंकि अक्सर लोगों को ओवरऑल बेल्ट भी चाहिए होती है। इस दुपट्टे पर हमने कोई लेस नहीं लगाई। अब सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा खामोशी हो गई है, तो हर चीज़ की आवाज़ ना क्लियरली सुनाई देगी। बाकी दुपट्टे को हमने सिंपल रखा, कोई लेस कुछ भी नहीं लगवाया गया। ये सिंपल से सूट हैं, अच्छे दिख रहे हैं। क्रॉस स्टिच से इन आर्टिकल को लिया गया। क्रॉस स्टिच ब्रांड है, कुछ लोगों को नहीं पता होता तो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट वन आर्टिकल भी क्रॉस स्टिच का है, बहुत प्यारा चिकनकारी शिफली वर्क के साथ ये आर्टिकल दिया गया था। इस तरह नेक लाइन बनाया गया जैसे मॉडल कार्ड पर था। चेक करें, इस तरह लेस के साथ इसको डिज़ाइन किया गया, साथ में लूप्स बनाए गए, कुछ इसी तरह ट्विस्टेड लूप्स थे। जैसे मॉडल कार्ड पे था बिल्कुल सेम उसी तरह डिज़ाइन किया गया। लेस के साथ नेकलाइन को बनाया गया। अब चेक करें, ये नेकलाइन बहुत प्यारी दिख रही है, मतलब ओवरऑल इसकी लुक बहुत प्यारी आई है। अच्छा, सूट में क्योंकि बहुत ज़्यादा होल्स हैं तो नीचे इनर को लगा दिया गया है, जो कि ज़ाहिरी बात है ज़रूरी था, इस वजह से डाई करके इनर को लगाया गया है। बाकी ये चलते हैं, इसकी स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स को थोड़ा सा कटवर्क किया गया, कटवर्क करके आगे की तरफ छोटी वाली लेस को लगाया गया। अब ज़ाहिर बात है, बहुत सिंपल सूट अजीब से लगते हैं जब आप इतना स्टिच करवा रहे हैं, तो थोड़ी सी चीज़ों को ऐड करने से एक प्रॉपर सूट की लुक बन जाती है। और हमने स्लीव्स में भी इनर को लगाया, क्योंकि होल्स बहुत बड़े थे स्लीव्स के भी, तो इसलिए हमने स्लीव्स में भी इनर को लगा दिया। और मेरी उर्दू क्यों इधर उधर हो रही है, तो खैर हो जाता है कभी कभी। ये रहा इसका दामन, चिकनकारी बोलेंगे, शिफली वर्क में दामन दिया गया। इस तरह स्कैलप स्टाइल में कट वर्क किया गया और साथ ही साथ लेस को अटैच किया गया, छोटी वाली लेस को। और हमने चौक पर भी लेस को ऐड कर दिया। ज़ाहिर बात है, जो इसका स्किन टोन जा रहा था उसी में, ऑफ वाइट कलर बोलेंगे। शलवार के साथ ये आर्टिकल बनाया गया है, बहुत प्यारा आर्टिकल लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। 2 सिलाइयाँ लगाई गई हैं और बस यही काफ़ी हैं। बाकी दुपट्टे को हमने सिंपल रखा, क्योंकि मेरी क्लाइंट को दुपट्टे पर लेस पसंद नहीं है, तो इस वजह से हमने दुपट्टे पर कोई लेस लगवाई नहीं। बाकी ये रहा इसका, मतलब सिंपल सी पतली पतली सी सिलाइयाँ लगा दी गई हैं। वैसे अगर लेस भी ऐड हो जाती तो एक प्रॉपर लुक बन जाती है, चाहे छोटी लेस सही, लेकिन बस फिर हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। जब आप इतना ख़र्चा कर रहे होते हैं तो मेरी सजेशन तो यही है, थोड़ा बहुत और ख़र्चा कर लिया करें, तो क्योंकि सूट की फिर लुक उसी तरह बनती है ना। लेकिन खैर, जिनको नहीं पसंद तो क्या किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। लाइम लाइट का बहुत प्यारा आर्टिकल है, मैसूरी फैब्रिक में दिया गया। इस तरीके का नेक लाइन था जिसको कट वर्क करके एप्लिक किया गया। ग्रे, सिल्वर और गोल्ड की टोन दी गई है, साथ में सीक्वेंस वर्क है, थ्रेड वर्क है और तिल्ला वर्क हुआ है। और ये नेकलाइन बहुत प्यारा दिख रहा है।
इसको हमने शर्ट पर अटैच किया। इस तरह के पैचेस दिए गए थे जो हमने थोड़े से कट करके यहाँ दरमियान में लेस को लगाया 2 जगह पर, क्योंकि उसी तरह इसकी लुक आनी थी। बहुत चौड़े-चौड़े जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिए गए थे वो नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए हमने कुछ इस तरह इसको स्टिच करवाया। ये चेक करें, साथ में हमने किंगरी वाली गोटी लगा दी है। अब इनको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, लेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किंगरी वाली गोटी स्टाइल में दिया गया था, वो हमने अटैच किया। जो इसका कलर जा रहा था, ये दामन के लिए पैच दिया गया था, कुछ इस तरह इसको अटैच किया गया। इसकी भी लुक बहुत प्यारी आई है। ज़ाहिर बात है जब ये आर्टिकल स्टिच होते हैं तो तभी इसकी लुक बनती है। जैसे कि यहाँ पर डोरी को लगा दिया गया है, गोटी लेस बोलेंगे, बहुत प्यारी लग रही है, कॉम्प्लीमेंट करिए। जो शेड इसमें जा रहा था बिल्कुल उसी तरीके की गोटी को सेलेक्ट किया गया है। आगे पीछे दामन पर चौक पर हमने इसी गोटी लेस को लगा दिया। बाकी सिंपल हमने ट्राउज़र रखा है, जो मेरी क्लाइंट ने कहा था बिल्कुल उसी साइज़ में ट्राउज़र को रखा गया है। ये चेक करें, सिंपल तुरपाई के साथ इस बॉटम को बनाया गया है। बाकी इसमें इलास्टिक नहीं डाला गया, उन्होंने कहा था वो ख़ुद डाल लेंगे। इस तरह साइज़ दिया गया है। अब ये चेक करते हैं ना कुछ लोग कि देख लिया जाए कि वो साइज़ उनको पूरा है कि नहीं है। बाकी ये कॉटन नेट का दुपट्टा दिया गया था, इस पर इस तरह स्कैलप स्टाइल में स्टिच किया गया और साथ ही साथ पलटे के लिए सिल्क को यूज़ किया गया। सेम कलर की सिल्क यूज़ की गई है। साथ में नीचे जो पल्लू वाली साइड है ये पैच दिया गया था और यहाँ पर लगा दिया गया, क्योंकि ये पैच पूरा नहीं दिया गया था, 3 पैचेस से बीच में जोड़ लगाकर इसको लगाया गया। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये लाइन नहीं, ये सफ़ायर का 3 पीस का सूट है। चेक कर लेते हैं। इस तरीके का रेडिश रस्ट कलर दिया गया है, गोल नेक लाइन के साथ थोड़ा सा पान वाला नेक लाइन बनाया गया। साथ ही साथ हमने लूप्स के साथ बटन को लगा दिया, क्योंकि और तो ये सिंपल था इस वजह से, यानी कि और काम हुआ था, लेकिन नेक लाइन के लिए कुछ नहीं दिया गया था, तो हमने नेक लाइन इस तरह रखा। साथ में टेसल सिल्क साथ में दी गई थी, टेसल बोलेंगे, थाई सिल्क बोलेंगे, ये साथ में दी गई थी। लेकिन स्लीव्स के लिए मैंने अलग से सिल्क ली और उसको डाई करवाया जो सेम जा रहा था फैब्रिक। बाकी स्लीव्स इसके कुछ इस तरह दिए गए थे। ये पैच दिया गया था जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। नीचे से इसको स्कैलप स्टाइल में बनाया गया, सीक्वेंस वर्क के साथ थ्रेड वर्क और तिल्ला वर्क किया गया है। ये 2 पैचेस दिए गए थे। मॉडल कार्ड पर ये एक पैच लगा हुआ था स्लीव्स पर, लेकिन हमने ये दोनों पैचेस यहाँ दामन पर लगा दिए। दामन को थोड़ा सा इन्हेंस किया और स्लीव्स पर छोटे वाली एम्ब्रॉयडर्ड पैच लगाया। अब ये पूरा कटवर्क होकर एप्लिक किया गया है कढ़ाई वाली मशीन के साथ। चेक करें, ये सारा पैच एप्लिक किया गया नेट के ऊपर। नेट को भी स्टिच करना बहुत मुश्किल काम होता है, जैसे कि जॉर्जेट को, ज़ाहिर बात है। बाकी हमने यहाँ पर किंगरी वाली गोटी लेस लगा दी है चारों तरफ, एक शशकों के लिए एक प्रॉपर लुक बन जाती है। बाकी ट्राउज़र को देख लेते हैं। रॉ सिल्क में ट्राउज़र का फैब्रिक दिया गया है, प्लेन बॉटम के साथ इसको रखा गया। अगेन लास्टिक को ऊपर नहीं डाला गया, वो क्लाइंट खुद डालेंगी क्योंकि उन्होंने कहा था, तो उसी चीज़ को फॉलो किया गया। बाकी ये मनार का दुपट्टा दिया गया था, साथ ही साथ इसमें किंगरी वाली लेस को लगा दिया गया, मतलब सिंपल सी लेस को लगाया है, ज़्यादा खर्चा नहीं किया। प्रॉपर लेस होती ना तो वो ज़ाहिरी बात है वो इसके साथ अच्छी नहीं लगती। इसके साथ ये ही गोटी लेस कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। और ये सफ़ायर का 3 पीस का सूट है और ये स्टिच होने के बाद बहुत प्यारा दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये मेरी क्लाइंट ने मुझे पिक्चर शेयर की थी और कहा था ये ऑर्डर कर दें, तो उनके लिए रेडी टू वेयर मैंने ऑर्डर कर दिया लाम की वेबसाइट से। बहुत प्यारा रेडिश टोन में ये कलर दिया गया है, साथ में इस तरह कुछ काम किया गया था। नज़दीक से दिखाऊंगी, इसके कॉर्नर्स पर मोटिव्स बने गए हैं, जैसे कि इसमें पर्ल वर्क है, साथ ही साथ इसमें सीक्वेंस वर्क ऐड किया गया है और थ्रेड के साथ साथ इसमें क्या बोलेंगे कटदाना भी यूज़ किया गया है, सीक्वेंस भी है, कटोरी वाला सीक्वेंस भी यूज़ किया है, पल के साथ छट्टा डला हुआ है दूर दूर। बाकी इस तरह गोल नेक लाइन के साथ इसको बनाया गया, थोड़ा सा ब्रॉड
नेक लाइन है, थोड़ा सा क्या बोलेंगे ब्रॉड नेक लाइन को, कुछ बोलते होते हैं, अभी भूल गई हूँ क्या बोलते हैं। तो खैर स्लीव्स पर भी कुछ इस तरीके का काम किया गया, पर्ल्स के साथ थोड़े से इसको शिशके दिए गए हैं। बाकी रेडी टू वेयर ये आर्टिकल है और ये फैब्रिक मुझे लग रहा है रॉ सिल्क है, जो रॉ सिल्क होती है। अब मुझे नाम नहीं आते ज़्यादा, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। बाकी चौक पर भी पर्ल्स को लगाया गया है, चौक दामन पर पर्ल्स को लगाया गया और कुछ ये बॉटम स्टाइल में इसका बॉटम दिया गया ट्राउज़र। अब चेक करें, इस तरह इसका थोड़ा सा नीचे से खुला है, ऊपर से दरमियान में से थोड़ा सा फिटेड है। और ये मैंने लार्ज साइज़ ऑर्डर किया था, ये तकरीबन मीडियम टू लार्ज है क्योंकि इसका साइज़ यही आ रहा था। बाकी चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। ऑर्गेन्जा में दुपट्टा दिया गया है और साथ ही साथ नीचे की साइड पर थोड़ा सा अटैच किया गया बनारसी को। कुछ भी नहीं लगाया गया, सिंपल सिलाइयाँ हैं। ये बनारसी बोलेंगे ना इसको, मतलब आप लोगों को ज़्यादा नाम पता होंगे, मुझे इतने ज़्यादा नाम अभी इस फील्ड में ज़ाहिर बात है मुझे ये बनारसी शनारसी का पता नहीं होता। लेकिन ये इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है कि ये कितने में मैंने बाय किया, स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। लेकिन ये मैंने लाम की वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस किया था। ये मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, आप इसको स्कैन करके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। इनकी सेल चल रही थी, आई थिंक मैंने उसी में बाय किया। बाकी चलते हैं, ये देख लेते हैं ओपन करके। ये मेरी क्लाइंट ने मुझे कहा था, एक वीडियो भेजी थी और कहा था कि अगर ये डफ़ आपको कहीं से मिले तो आप देख लीजिएगा। तो ये मैंने उनके लिए बाय की, बड़े मज़े की है, सॉलिड ये बनाई गई है, जिस तरह भी बनाई गई है इसके पेज से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह मतलब ये इसका क्या यूज़ है, तो वो कहते हैं वो अपने हिसाब से इसको फ़िक्स कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं। पेज को वैसे मुझे बजाने आती नहीं है। ये नात के लिए इस्तेमाल की जाती है, मुझे वैसे इसका इस्तेमाल पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर बात है ओवरसीज़ जब इस तरह की डिमांड करते हैं तो मैं इस तरह बहुत सारी चीज़ें अरेंज करवा के दे देती हूँ। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। बाकी अगर आपने ये आर्टिकल्स नहीं देखे, जिन लोगों की शादियां होने वाली हैं या फिर घर में कोई फंक्शन है, ओकेजन है, तो आपको वेडिंग कलेक्शन भी मिल जाएगी। इसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी। तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।